गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 2 दिसंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में मांडुक्य वैतथ्य प्रकरण पर महर्षि के जो प्रवचन हुए थे उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ लिया गया है। पृष्ठ का शीर्षक है देवता होकर देवता का योजन करना पड़ता है। नीचे संस्कृत है, नीचे से दूसरी पंक्ति, देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता होकर देवता का यजन करना पड़ता है। यजन यानी पूजा। पूजा तो पूजा जो है वो हम तो मनुष्य हैं और देवता की पूजा करें तो वो पूजा उतनी सफल नहीं है। जो न्यास वगैरह करके अपने को शुद्ध करके स्नान आदि करके और अपने सब अंगों में देवता संबंधी जो मंत्र हैं उनका न्यास करते हैं और उससे फिर देवता का भाव अपने में आता है। तो स्वयं देवता बन के देवता होकर देवता का यजन करना पड़ता है। तो कर्मकांड में पुजारी जी बैठे हैं, इनको ज़्यादा इसका ज्ञान है। ये कर्मकांड में ये बात आती है। अब इसको महर्षि बताएंगे आज के पृष्ठ में कि ये सिर्फ कर्मकांड की बात नहीं है। ये जो है वेदांत में भी लागू पड़ती है, भक्ति में भी और योग में भी। क्योंकि मांडुक्य उपनिषद पर वैतथ्य प्रकरण के प्रसंग में चर्चा चल रही है, इसलिए सबसे पहले उसी को यानी वेदांत की दृष्टि से ये कैसे घटेगा। कर्मकांड की जो बात है तो देवता होकर देवता का यजन करे तो वेदांत में तो सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो परम पूज्य महर्षि बता रहे हैं कि ये जो सुना सुनाया है वो काम नहीं आएगा कि सब कुछ ब्रह्म है या मैं ब्रह्म हूँ। क्यों? शुरू में ही कहते हैं यदि कोई चोरी करके आवे और महात्मा से कहे कि हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दो तो कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दे महात्मा, नहीं बनेगा। क्योंकि उपदेश किस लिए सुना जा रहा है? वो जो चोरी करके आया है वो कह रहा है कि महात्मा को कि हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दो, तो उसका प्रयोजन क्या है? वो तो गलत कार्य करके आया है। पहले चोर शरीर को छोड़ो, व्यभिचारी शरीर को छोड़ो, उससे अलग हो जाओ। क्या अर्थ हुआ? अर्थात अभी जब तक जीवन से ये गलत क्रियाएं जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों का तो हटाने का कोई प्रयास किया नहीं और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुन रहे हैं, उससे नहीं बनेगी बात। क्यों? यह लोभी कामी क्रोधी, यह जो हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र का पुतला है उसमें तो मैं करके बैठे हैं। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म का जब उपदेश करेंगे महात्मा तो कहेंगे कि तत्त्वमसि, वो जो ब्रह्म है वो तुम हो। तो वो कौन से तुमको कह रहे हैं? वो जो कामी क्रोधी लोभी हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र का पुतला है उसको थोड़ी कह रहे हैं। जितने हम लोग अभी चारों बैठे हैं तो तम पदार्थ का एक तो वाच्यार्थ है और एक है लक्ष्यार्थ। तो वाच्यार्थ यानी जो हमारा शरीर है, जिस शरीर से हम व्यवहार कर रहे हैं
उसको भी भाई तुम ये कार्य कर रहे हो। और महात्मा जब कहेंगे तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, तो वो उस शरीर के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो तो लक्ष्यार्थ के लिए कह रहे हैं। तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? त्वम पद का लक्ष्यार्थ है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो आत्मा है। तो वो आत्मा जो है उसी को आगे समझाएंगे कि अपने को अलग करना पड़ेगा। ये जो पहले तो इसको शुद्ध करना पड़ेगा, इसलिए देवो भूत्वा इसमें भी घटेगा। किसमें? वेदांत में। देवो भूत्वा देव में यजेत, यानी अपने तो स्वयं तो चोरी व्यभिचार ये सब क्रियाएं हो रही हैं, तो वो सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आगे बताते हैं। कहाँ साकार मिले, कहाँ निराकार मिले, कहाँ समाधि लगे और कहाँ ब्रह्म ज्ञान हुए। यानी भक्ति में भी अगर वो व्यक्ति पामर है, 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। पामर जो कि निषिद्ध कर्म करते हैं, जो उनके लिए विहित कर्म है वो नहीं करते, उनको कहते हैं पामर। जिसके लिए शास्त्र में मना किया गया है कि भाई चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, बेईमानी मत करो, है ना, हिंसा मत करो, वो सब कार्य करते हैं, उनको कहेंगे पामर। विषयी का अर्थ होता है कि वो भी व्यवहार में क्रियाएं तो करते हैं, पर विहित जो उनके लिए है वो करते हैं और निषिद्ध नहीं करते। तो विषयी शब्द हिंदी में रूढ़ हो गया है कि जो विषयों के पीछे लगे, पर संस्कृत में विषयी का अर्थ होता है कि जो धर्मशास्त्र के अंतर्गत अपना उसका जीवन है, उसको कहेंगे विषयी। तीसरे हैं साधक, जो साधना कर रहे हैं। तो साधना कर रहे हैं तो उनका भी जीवन धर्मशास्त्र के अनुसार ही है, पर साधक की विशेषता क्या है कि जो जिसके लिए अनुमति है शास्त्र में कि भाई तुम गृहस्थ हो और गृहस्थ के लिए ये भोग जो हैं वो कर सकता है, पर उनको भी वो त्याग देता है। क्यों त्याग देता है? क्योंकि वो साधना कर रहा है, वो जान रहा है कि ये त्याग वैराग्य के बिना हमारी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। तो विषयी ही व्यक्ति को ही हम साधक कह देते हैं। कब कहते हैं? जब उसके जीवन में और ज़्यादा संयम और ज़्यादा त्याग वैराग्य, और वही साधक आके जल के सिद्ध बन जाता है। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि वो जो पामर व्यक्ति है ना, उसको कहाँ साकार मिले, यानी अगर वो करेगा भक्ति भी तो कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो तो निषिद्ध का आचरण कर रहा है और विहित को छोड़ रहा है। बोले कि वो तो निराकार योग का अथवा वेदांत का कर रहा है, बोले निराकार भी नहीं मिलेगा, है ना। योग में समाधि लगा रहा है, बोले समाधि भी नहीं लगेगी, है ना, ब्रह्म ज्ञान। तो ये सब जो है इसको आज के पृष्ठ में बताएंगे महाराज जी कि हर एक चीज़ में कोई भी साधना हो, चाहे धर्म की हो, चाहे भक्ति की हो, चाहे योग की हो, चाहे ज्ञान की हो, सब साधना में अपने को दुर्गुणों से मुक्त करना ही पड़ेगा। इसलिए पहली शर्त परमात्मा के मार्ग में चलने की यह है कि इस शरीर में से अपने मैं को निकालो। यानी जो वाच्यार्थ है वो अपना व्यवहार करेगा, पर इस शरीर में से मैं को निकालो, यानी इस शरीर को जब तक शुद्ध नहीं करेगा व्यक्ति तब तक मैं निकलेगा नहीं। मैं निकालो यानी लक्ष्यार्थ का अनुसंधान करो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। भक्त कहता है ना, मैं भगवान का दास हूँ। तो जो दास है या जीव जो कहता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, है ना, वेदांत की बात छोड़ दो, वो तो और ऊंची बात है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो इन सब कक्षाओं में अपने को मैं को निकालना पड़ेगा, यानी अपने को पहले शुद्ध करना ही पड़ेगा। और शुद्ध जब कर पाओगे तभी वो मैं निकलेगा। जब अशुद्ध है तो अशुद्ध का अर्थ है कि उसकी तो वासना बहुत प्रबल है, वो तो चोरी व्यभिचारी छोड़ ही नहीं सकता।
चोरी व्यभिचारी तो ऊंची बात है, एक छोटी सी बात है ना, चाय कॉफ़ी गुटखा यही नहीं छूटता। तो कह रहे हैं कि शरीर में से अपने मैं को निकालो, इसमें से अपने मैं को निकाल कर देखोगे, यानी अभी तो हम मैं शरीर को मान रहे हैं, पर जब उस असली मैं का पता लगेगा तो क्या पता लगेगा कि तुम्हारा मैं तो व्यापक है, दृष्टा है और भरपूर है। उस मैं का स्वरूप तो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। तो यही बात बता रहे हैं। मांडुक्य वेद से उपनिषद का प्रवचन चल रहा है, तो उसमें वो जो मैं है वो तो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है। ये शरीर तो दृश्य है, शरीर को देखने वाला मैं हूँ। तो वो जो मैं को निकालेंगे तब पता लगेगा कि अरे मैं अपने को दृश्य मान रहा हूँ, शरीर मान रहा हूँ, ये तो गलत है। मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो सर्वव्यापक हूँ, है ना। और भरपूर है मतलब उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। वस्तु स्थिति में जब हम जाग गए, स्वप्न देख रहे थे तो स्वप्न में कोई दूसरा शरीर था, उसको मैं मान रहे थे। अब वो गलत था, पर उस समय नहीं मालूम था। अब जब उठे तो अपना मैं निकल गया। अब गोविंदानंद अपने को मान लिया तो स्वप्न की घटना खत्म हो गई। वो तो मिथ्या थे, उसमें लोग डाकू पिटाई कर रहे थे, तो पिटाई इस शरीर की थोड़ी कर रहे थे। तो मैं को निकालो का मतलब अपने मैं को पहचानो। तो जब पहचानेंगे तो पता लगेगा कि वो तो शुद्ध है, वो तो व्यापक है। तो ये हो गई वेदांत की बात। अब महर्षि अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, ईश्वर की संपत्ति पाने की यही युक्ति है कि हम अपने को ईश्वर से एक कर दें। चलो अभी शुद्ध मैं का किसी को उतना अधिकार नहीं है वेदांत के विचार का, तो भक्ति की कक्षा में भी ईश्वर से एक करना पड़ेगा अपने को, ईश्वर की संपत्ति पाने की। तो ईश्वर की संपत्ति क्या है? ईश्वर की संपत्ति, ये पूरा जो संसार है वो ईश्वर की संपत्ति है। तो उसको पाने की यही युक्ति है। तो क्या हम अपने को ईश्वर से एक कर देंगे तो ये सब हमको मिल जाएगा? जब मैंने बताया महर्षि को कोई भेंट कर रहे थे, मैं वहीं बैठा था। शुरू में जब मैं सेवा में आया तो महर्षि ने सहज ही कहा, बोले कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ईश्वर का खजाना हमारा है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? भाई स्वामी अखंडानंद जी तो अपना आनंद वृंदावन में एक उनको जो भी है उनका लोग दक्षिणा वगैरह देते हैं, तो उतना ही तो उनका खजाना है। अब वो कह रहे हैं ईश्वर का खजाना हमारा है। तो महर्षि बता रहे हैं कि ईश्वर की संपत्ति पाने की यही युक्ति है कि हम अपने को ईश्वर से एक कर दें। हम जब भाव में हम इस बात को समझेंगे कि ईश्वर में और हमारे में कोई भेद नहीं है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तो वो भाव में फिर हमको किसी प्रकार की कमी नहीं अनुभव में आवेगी। ईश्वर की संपत्ति एक है मतलब ये नहीं है कि भाई ईश्वर का खजाना या वो ब्रह्मा बन गया है या है ना विष्णु बन गया है, या वो तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश अपना काम कर रहे हैं वो करेंगे, पर अब वो इस शरीर को मैं नहीं मान रहा है। वो तो वो जो दिव्य अपना आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, वही मैं हूँ, ये भाव उसमें आ गया। तो इसलिए ये युक्ति है कि ईश्वर से एक करना पड़ेगा। तो ईश्वर से एक कैसे करेंगे कि ये जो शरीर जिसको मैं मान रहे हैं, वहाँ स्वप्न में हमने वो स्वप्न वाले शरीर को मैं माना, उसकी पिटाई हुई, हमारी थोड़ी पिटाई हुई। हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सोए थे अपने बिस्तर में। तो ऐसे ही जो हमारा इस समय भी ये जो रूप जो हम अपने को मान रहे हैं वो सच्चा रूप नहीं है। तो वो अर्थ है ईश्वर से एक करना, मतलब अपनी साधना करके और अपने स्वरूप का पता लगा लो। जो अपने को अलग रखेगा वह ईश्वर के ऐश्वर्य से अलग हो जाएगा। अलग रखेगा मतलब अपने को जब शरीर मानेंगे तब फिर ईश्वर का ऐश्वर्य, वो व्यक्ति नहीं कह सकता कि ईश्वर का खजाना हमारा है ना। वो तो चाहेगा कि भाई हमको सब लोग देखे जावें दक्षिणा, है ना,
हमारी गोलक में डालें तो वह अमृत की जगह जहर पावेगा। अब ये आगे के जो वाक्य हैं, सच्चिदानंद है परमात्मा का स्वरूप, तो परमात्मा तो अमृत स्वरूप है। अब ये क्या हो गया, इसका जीवन चूंकि वो अपने को अमृत स्वरूप न तो साधना कर रहा है, न जो महात्मा लोग कह रहे हैं उसमें मान रहा है, तो फिर वो जहर ही है पूरा जो जीवन है। सच्चित आनंद का उल्टा हो जाएगा। कैसे? आनंद है ईश्वर का, परमात्मा का स्वरूप, तो वह सुख की जगह यानी आनंद की जगह दुख पावेगा। हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है ना। आज ये घटना हो गई स्वामी जी, आज ये कष्ट हो गया, आज फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, तो दुखी बना पड़ा है बेचारा। वह ज्ञान की जगह अज्ञान पावेगा। ज्ञान के लिए वो कोशिश ही नहीं कर रहा है, ज्ञान स्वरूप है हम, तो अज्ञानी बना पड़ा है। वह सत्ता की जगह असत्ता पावेगा। जो अविनाशी है ईश्वर, तो उसकी जगह असत्ता मतलब मृत्यु। और ईश्वर से अपने को एक करके देखो तो सारी सृष्टि से तुम एक हो। ईश्वर जो है वो तो अपने को जान रहा है कि मैं ही सब इस सृष्टि के रूप में हूँ। तो ईश्वर से जब हमने एक कर दिया तो उसका भाव क्या आएगा कि सारी सृष्टि से मैं एक हूँ। हमारे स्वरूपानंद जी चल रहे थे तो बहुत भीड़ थी और महाराज के पाँव पे पाँव लग गया। महाराज चल रहे हैं, महाराज को पता नहीं है, चलते चलते कभी कभी रुक जाते थे, वे कुछ बात करते थे, उनकी स्टाइल थी चलने की। स्टाइल का एक मतलब सहज स्वभाव था। तो रुके, तो जैसे ही रुके वैसे ही उसने सामने आके प्रणाम किया महाराज को। तो भाई जो सेवा में रहते हैं वो लोग ऐसे थोड़ी, बाहर के लोग तो प्रणाम करते हैं, पर सेवक ही आके प्रणाम करने लगे। तो महाराज ने पूछा, भाई तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? अब महाराज को पता नहीं था कि उसका पाँव लग गया था। तो उसने बताया कि महाराज आपके पाँव पे मेरा पाँव लग गया। तो महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा कि तब तो तुमको, उसने साष्टांग प्रणाम किया तो बोले तब तो तुमको लेटे ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो हमारे ऊपर चलते हो। सृष्टि से एक होने का मतलब जो पृथ्वी है, जो जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है ना, जितना जो कुछ है सृष्टि, वो मेरा ही स्वरूप है। तो वहाँ क्या कह रहे हैं? वहाँ ये कह रहे हैं कि तुम तो इस पाँव को ही मान रहे हो कि मेरा पाँव महाराज को यानी गुरु जी को लग गया। अरे गुरु जी तो सृष्टि है, पूरी सृष्टि गुरु जी है। तो इसीलिए भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, वो 4 नाम है, पर स्वरूप एक ही है। जो भगवान का स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। तो भगवान सृष्टि जब बने हुए हैं तो भगवान पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। तो महाराज से कह रहे हैं कि भाई तुम तो हमारे पर चलते हो, तुम्हारे तो पाँव लगा हमारे पाँव में, तो इतना ही तुम हमको मान रहे हो कि भाई गुरु जी बस इतना शरीर है। गुरु जी तो पूरी सृष्टि है। वही महाराज जी कह रहे हैं कि ईश्वर से अपने को एक करके देखो तो सारी सृष्टि से तुम एक हो। अब वेदांत का चूंकि प्रवचन है तो महर्षि बता रहे हैं वेदांत के श्रोताओं को, यह वेदांत विद्या किसी को दीनहीन मलिन नहीं रहने देती। यह अखंड तत्व के साक्षात्कार की विद्या है और इस विद्या की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? इस हड्डी मांस चाम की मैली पोशाक को छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें कोई आगे उन्नति नहीं हो सकती। क्यों? ये बड़ी गंदी पोशाक है। तो गंदी पोशाक है तो महाराज क्या करें इसको, फिर है ना आत्महत्या कर लें, इसको निकाल दें? अरे नहीं, आत्महत्या नहीं करनी है। अपने को समझना है कि ये मैं नहीं हूँ। अभी कुर्ता में पहना हूँ, है ना, स्वेटर पहना हूँ, तो ये थोड़ी है कि मैं स्वेटर हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं स्वेटर से अलग हूँ। तो ऐसे ही जानना है। तो हमको जानना है कि मैं स्वेटर नहीं हूँ, तो स्वेटर को निकाल के फेंकना थोड़ी है। स्वेटर भले हम पहने रहें, पर हम जानते हैं कि भाई मैं स्वेटर नहीं हूँ। स्वेटर फट गया तो ऐसा थोड़ी है कि मैं फट गया।
कार में बैठे हैं, कार को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया है ना, वो कार तो बड़ी 80 लाख रुपए की कार, व्यक्ति को दुख होता है। और ये थोड़ी है कि मैं ही मर गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, कार किसी काम की नहीं रही है ना, तुम तो बच गए। तो ऐसे ही शरीर जो है, महर्षि बोल रहे हैं कि अगर ये ब्रह्म यानी तुम सुन तो रहे हो वेदांत, पर इस शरीर को ही मैं मान के सुन रहे हो, इससे थोड़ी काम बनेगा। तो इस विद्या की प्राप्ति के लिए इस हड्डी मांस चाम की मैली पोशाक को छोड़ना होगा। अब इसको दृष्टांत देके आगे समझा रहे हैं। यह बड़ी गंदी पोशाक है। देखो, किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो एकदम गंदी पोशाक पहनकर उसके पास जाओगे क्या? कभी नहीं। कोई भी बड़ा फंक्शन होता है ना, तो वैसे सामान्य रूप से आश्रम में सब लोग है ना, जो अपना कपड़ा पहनते हैं हम लोग पहनते हैं, पर बड़े आदमी के पास एक बार कमल पुजारी जी की इतने जबरदस्त डांटे राजेंद्र खेतान। क्यों डांटे? हम कमरे में बैठे थे और वो भी हमारे कमरे में बैठे थे, कुछ हमारे जानकार लोग आए हुए थे हमसे मिलने, वो लोग भी बैठे थे, पति पत्नी और उनकी बेटी। अब कुछ चर्चा चल रही थी सत्संग की, उतने में किसी काम से कमल पुजारी हमको कोई बात बताने या कुछ देने आए। अब वो जो पहना हुआ था उन्होंने कपड़ा, तो हमेशा जैसे वो जब नहीं आते हैं राजेंद्र खेतान या सेठ लोग, तो अपना जैसे पहनते हैं वैसे अपना पहना हुआ था। इतनी डांट लगाई, इतने बोले कि तुमको यहाँ रहना है तो रहो, ऐसे कपड़े पहन के तुम यहाँ पुजारी हो। देखो क्या कह रहे महर्षि, किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो एकदम गंदी पोशाक पहनकर उसके पास जाओगे क्या? कभी नहीं जाते। अब जब डांट लगी तब फिर बाद में सब लोग होशियार हो गए, सब लोग सावधान हो गए कि भाई कोई आवे तो हमको, और न भी आवे तो ठाकुर जी के सामने है, ठाकुर जी तो राजेंद्र खेतान से भी बड़े हैं, तो उनके सामने हम ऐसे ही अपना जैसे गंदी पोशाक पहन के, है ना, महर्षि को तो ये बताना है ना, पर दृष्टांत ये दे रहे हैं कि बड़े आदमी से भी जब मिलना होता है तो हम ठीक ठाक अपने को करके जाते हैं, है ना। तो ये दृष्टांत दे दिया महर्षि ने। अब पूरा कर रहे हैं, तो जब तक ये स्थूल शरीर से अपने अहम को ऊपर नहीं उठावेंगे तब तक ईश्वर से भला कैसे मिल पाएंगे। स्वामी परमेश्वरानंद जी 97 साल की आयु, आए, रुके 3-4 दिन, तो बोले कि हम लोग बुलाते तो हैं ईश्वर को, हे प्रभु आप आओ हमको दर्शन दो, समझो कि ईश्वर आ जाएगा तो उसको बैठाओगे कहाँ? बहुत बढ़िया बात सुनाई उन्होंने। बोले कि तुम्हारे हृदय में तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब इतना कूड़ा भरा है ना, और तुम ईश्वर को बुला रहे। तो ईश्वर को जब आएगा ईश्वर तो उसको तो बैठने के लिए स्वच्छ जगह चाहिए। तो इसलिए महर्षियाँ कह रहे हैं कि जब तक ये स्थूल शरीर से अपने अहम को ऊपर नहीं उठावेंगे, इसका अर्थ है ऊपर उठेगा कैसे? इसका अर्थ है कि इसको शुद्ध करना ही पड़ेगा, दुर्गुण दोषों को अपने जीवन से निकालना ही पड़ेगा। तभी तो अहम की, जैसे पानी पे काई है तो शुद्ध जल तो अंदर है ही है पहले से ही, काई को हटाना है। तो ये जो बार बार कह रहे हैं कि स्थूल शरीर से अपने अहम को ऊपर नहीं उठावेंगे, तो ऊपर उठाने का अर्थ क्या है कि ये जो अहम हड्डी मांस चाम पुतले जो है वो मैं नहीं हूँ, है ना, क्योंकि रहेगा तो ये, पर ये देवो भूतवा देवो मेजेत को ही व्याख्या महर्षि कर रहे हैं। तो अब समझ में आए कि क्यों इतना शुद्ध होके स्नान करके, है ना, फिर अपने में सब अंग न्यास कर न्यास और सब न्यास करके, और फिर बाद में, है ना, जो भी है गायत्री मंत्र और संध्या वंदन, या तो इसका विधि विधान है। तो उस विधि विधान के हिसाब से जब करेंगे तब फिर ईश्वर मिलेगा,
और नहीं तो कर रहे हैं जैसे कोई करन्यास वगैरह कुछ नहीं किया, अपना बैठ गए और ऐसे कर लिया, उससे कुछ नहीं होता है। वो तो बेकार में समय भी बर्बाद कर रहे हो और उसका कुछ भाव भी नहीं बनता है, कुछ जीवन में भी उन्नति नहीं होती है। तो इसलिए कर्मकांड बहुत कठिन है, कर्मकांड सामान्य नहीं है। आजकल का कर्मकांड छोड़ दो, उसमें तो सब है ना गड़बड़ सड़बड़ है, पर जो शुद्ध कर्मकांड है ना, तो बहुत बहुत अनुशासन है उसमें। और वो कर्मकांड करते करते इतना अनुशासित हो जाता है व्यक्ति कि आगे की भक्ति और ये वेदांत बहुत बहुत सरल हो जाता है। अच्छा, अब महर्षि बता रहे हैं कि ये चारों में चलेगा। ये जो आज का है देव भूत्वा देव यजेत, इसमें एक बात और सुना देते हैं, इसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार का भेद नहीं है। कैसे नहीं है महाराज? आप तो वेदांत की कथा कर रहे हो, वेदांत की कथा में इतना शुद्ध चाहिए। बोले नहीं नहीं, सब में शुद्ध चाहिए। साकार भगवान राम कृष्ण आदि का दर्शन भी इस गंदी पोशाक से नहीं होगा। ऐसे मत समझना कि वेदांत में ही महाराज श्री बोल रहे हैं, है ना, बाकी में नहीं चाहिए। अरे ये गंदी पोशाक अगर तुम पहने हो तो कोई रामकृष्ण, अभी मैंने बताया भगवान आ जाएंगे तो बैठाओगे कैसे, कहाँ बैठाओगे? तो इसलिए भगवान आते कहाँ हैं? नहीं आते हैं। देखते हैं कि इतना है ना गंदगी भरी पड़ी है। अच्छा, ये पोशाक छोड़कर जब भावमय शरीर बनता है, उस भावमय शरीर से उनका दर्शन होता है। तो बताते हैं कि भाई तुम जो है भावमय शरीर क्या है, तुम भगवान को अपना लाला मानो। अच्छा, तो ये भावमय शरीर हो गया, है ना, हम भगवान के पिता हैं। अथवा अपने को भगवान का दास मानो, हनुमान जी अपने को दास मानते हैं। तो ये भावमय शरीर है। हमारा जो जीवन व्यवहार है उसमें पति पत्नी या पुत्र जो भी है वो अलग है, पर जब हम भगवान के सामने बैठें तो जो गुरु ने बताया है कि तुम्हारे जो ठाकुर जी हैं उसको इस भाव से तुम है ना पूजा करो, उनका लाड लड़ाओ। तो हमारे सुदर्शन सिंह चक्र कन्हैया को अपना छोटा भाई मानते थे। तो ऐसे हर एक जो भक्त होते हैं उनका भाव रहता है। निराकार में स्थिति, चलो भाव को छोड़ो, हमको तो निराकार में स्थिति चाहिए। तो निराकार में स्थिति भी इस पोशाक में नहीं होती। कैसे महाराज? इसको छोड़कर समाधि लगानी पड़ती है, तदाकार वृत्ति करनी पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है वो उससे निराकार से एक नहीं बनेगा। कर्म कांड में ये बात आती है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवता होकर देवता का यजन करना पड़ता है। नारायण 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 नारायण।